नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 9वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व रुधिर का रंग लाल बनाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह या जस्ता? तो इनमें से कौन सा तत्व रुधिर रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त का रंग लाल बनाता है? तो ये बनाता है लौह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पीतल का सही मिश्रण कौन है? मतलब पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस जिंक, चांदी प्लस तांबा, लोहा धन कार्बन या तांबा धन कार्बन? तो पीतल का सही मिश्रण जो होता है वो होता है तांबा धन जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पायरिया किसकी बीमारी है? यकृत की, फेफड़े की, पेट की या मसूड़े की? तो पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? ये मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 है, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 78%। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? आंख के लिए, हड्डी के लिए, रक्त के लिए या मस्तिष्क के लिए? तो विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है हड्डियों के लिए। और ये मिलता किससे है? तो ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है कोयला, जल, हवा या बायोगैस? तो थर्मल पावर स्टेशन में जो प्रयुक्त होता है वो होता है कोयला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? गुरुत्व बल ये ऊर्जा का रूप नहीं है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। ये तीनों ऊर्जा के रूप है, लेकिन गुरुत्व बल जो है ये ऊर्जा का रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? जो प्राकृतिक रेशा नहीं है वो बताना है। कपास प्राकृतिक रेशा है, रेशम प्राकृतिक रेशा है और जूट ये भी प्राकृतिक रेशा है। लेकिन ऑप्शन सी में जो दे रखा है एक्रिलिक, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है, रुधिर की कमी को रोकने के लिए भोजन में किसकी भरपूर मात्रा होनी चाहिए? विटामिन ए की, विटामिन सी की, आयरन की या फास्फोरस की? तो रुधिर की कमी को रोकने के लिए, रुधिर का अर्थ क्या होता है? रक्त की कमी को रोकने के लिए भोजन में किसकी भरपूर मात्रा होना चाहिए? आयरन की भरपूर मात्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? सेब, नागफनी, घटपर्णी या गुलाब? तो इनमें से कौन सा पौधा घटपर्णी कीटभक्षी है? तो ये आपका रहेगा घटपर्णी। ऑप्शन सी घटपर्णी एक क्या है? कीटभक्षी पौधा है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोफाइट्स क्या है? जलीय पौधे है, मरुस्थलीय पौधे है, आम्रकुंज पौधे है या स्थिर पौधे?
तो हाइड्रोफाइट्स पौधे जो होते हैं वो होते हैं जलीय पौधे। तो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी सतह अधिक घर्षण बल लगाती है? खुरदरी सतह, चिकनी सतह, चमकाई हुई या चिकनी और खुरदरी दोनों? तो कौन सी सतह जो है वो अधिक घर्षण बल लगाती है? तो ये लगाती है खुरदरी सतह अधिक घर्षण बल लगाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्युत सेल में टर्मिनल की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4? तो एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की जो संख्या होती है वो होती है 2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं है? हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी या ऑक्सीजन? तो इन चारों में से कौन सी गैस जो है वो ज्वलनशील नहीं है? तो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, एलपीजी ज्वलनशील गैस है, सीएनजी ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक होती है, ज्वलनशील गैस नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16। जल की भौतिक अवस्थाएं हैं द्रव, ठोस, गैस या उपरोक्त सभी? तो जल देखिए द्रव अवस्था में भी रहता है, ठोस अवस्था में भी रहता है, गैस अवस्था में भी रहता है। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17। सोने की शुद्धता मापने का पैमाना है? तो सोने की शुद्धता को काय में मापा जाता है, ग्राम में नहीं नापा जाता, लीटर में भी नहीं मापा जाता है, इसको मापा जाता है कैरेट में। इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 18। ठोस से तरल में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं शीतलन, संघनीकरण, पिघलन या वाष्पीकरण? तो ठोस से तरल में परिवर्तित होने की क्रिया को कहा जाता है पिघलन। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कैल्शियम की कमी से होता है रतौंधी, हड्डी की कमजोरी, स्कर्वी या क्वाशीरवर्कर? तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी की कमजोरी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 20। मस्तिष्क शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? मस्तिष्क शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? संचार, श्वसन, तंत्रिका या कंकाल? तो मस्तिष्क शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 21। संक्रमित भोजन या पानी से कौन सी बीमारी फैल सकती है? मलेरिया, हैजा, दांत दर्द या गांठ दर्द? तो संक्रमित भोजन या पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये फैलती है हैजा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22। प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 23। हमारे भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, जल या मिनरल्स? तो हमारे भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 24। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हमें बताना है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है या किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। पेनिसिलिन का आविष्कार
किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 26, दिशा जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दिशा जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपास का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, एकमात्र धातु जो सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होती है, हाइड्रोजन, पारा, हीलियम या लोहा? तो एकमात्र धातु कौन सी है जो सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो है पारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका संकेत कितना होता है? इसका संकेत होता है Hg। प्रश्न संख्या 28, आग के जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो आग के जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो सहायक होती है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 29, पाचन क्रिया में कौन सा अंग सहयोग करता है? आंत, हृदय, गुर्दा या फेफड़ा? तो पाचन क्रिया में कौन सा अंग जो है वो सहयोग करता है? तो आंत जो है वो पाचन क्रिया में सहयोग करता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमोसेपियंस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान की यदि बात की जाए और बात अगर फ़ारेनहाइट में हो तो होता है फ़ारेनहाइट में तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। राइट। प्रश्न संख्या 33, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो सबसे हल्की गैस जो है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है, N2। और ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। ठीक। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के 9वें भाग में 34 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। अपना ध्यान रखिए, अच्छी तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।